मामला 9 साल पहले जनरल बाजवा साहब ने जो शुरू किया था, अब वो मामला आ गया है फाइनल राउंड में, शुरू हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक्टिव हैं, उनके वजीर खारजा एक्टिव हैं, इधर से आसम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब वो भी मुतहर्रिक हैं। अब पूरे का पूरा शरीफ ख़ानदान जो है वो भी मैदान में आ चुका है। खामोश थे लेकिन अब वो बोलना शुरू हो गए हैं। मरियम साहिबा ने कल उलमाए किराम से मुलाकातें की और तमाम तक उलमाए किराम को बुलाया हुआ था, और उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह उसके पीछे भी यही अवामिल थे। और कल उन्होंने खुलकर एक पॉलिटिकल बयानिए के साथ, पहले सिर्फ DG ISPR और अस्करी ज़राए और जो सरकार के पेरोल पे दानिश्वर हैं सिर्फ वो बातें कर रहे थे, कल मरियम साहिबा ने आके खुद अपने ज़ुबान से ये बातें की हैं। तो मामला क्या है? मामला ये है कि एक तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा, और उसके पीछे जो चीज़ है दूसरी वो है अमन मुआहिदा, जो गज़ा के साथ गज़ा अमन मुआहिदा के नाम से जो किया गया है, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज को भेजने का मामला है। ये ख़बर डिस्क्लोज़ की, इंकशाफ किया इसराइल के अखबारात ने, और उसकी वो तस्दीक भी कर रहे हैं। और इधर से हल्लाशेरी दे रहे हैं सदर ट्रंप, आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को कि जो मेरे साथ आपने कमिटमेंट की है उसको पूरा करें। अब ज़रा तरतीब से कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो गज़ा अमन मुआहिदा है, वो गज़ा अमन मुआहिदा और जंग बंदी अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई, चंद दिन हुए हैं जिसके शादियाने बजाए गए थे, और बड़े कहा गया था कि ये बहुत ही बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। इसमें ना ही आज़ाद फ़लस्तीन रियासत के क़याम का तस्करा है, ना ही जो गज़ा का इलाका है उनको वापस मिलने का तस्करा है, ना ही 1967 की जो करारदादें हैं मसला फ़लस्तीन के हल के लिए उनका कोई जिक्र है। ये सिर्फ गज़ा अमन मुआहिदे के नाम से एक ऐसी इंटरनेशनल फोर्स उतारनी है गज़ा में जिससे कहा जा रहा है कि ये अमन कायम करेंगे, लेकिन इसका जो बुनियादी मकसद है वो है कि फ़लस्तीन को एक जो मुसल्लह लोग हैं, हमास उनकी जो मुसल्लह तंजीम है उससे महरूम कर दिया जाए और उसको गैर मुसल्लह कर दिया जाए। और जब वो गैर मुसल्लह हो जाएगी तो फ़लस्तीन के पास कोई किसी किस्म की कोई फ़ौज नहीं है, और उनके पास कुछ और नहीं है, और रियासत उनके पास है नहीं, और उनकी अथॉरिटी को तस्लीम नहीं किया जा रहा। ऐसे में फ़ौज भेजी जा रही है मुस्लिम ममालिक की, पाकिस्तान की और अज़रबैजान की और मिस्र की। आपको मालूम है 3-4 मुल्क हैं। तो बहरहाल अब हो ये रहा है कि जंग बंदी के बावजूद अब तक 125 खिलाफ वर्जियाँ इसराइल कर चुका है और 200 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, जिनमें 50 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। ये इसराइल की जंग बंदी की हकीकत है, जिस पे ये कह रहे थे कि हमने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया। और एक तरफ जंग बंदी का कहा जाता है, दूसरी तरफ ये सारे के सारे वहाँ पे एक बाकायदा तौर पे हमले भी हो रहे हैं। अब फिर जो लास्ट हमला किया गया और उसमें तकरीबन 100 शहादतें हुई हैं, जिनमें 26 बच्चे हैं, और वो शहादतें होने के बाद फिर नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया कि दोबारा से जंग बंदी का आगाज़ हो चुका है। तो ये चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें पहले तो ये कि पहले तो कोई मान ही नहीं रहा था, और अभी भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। वज़रा में आपस में शदीद तरीन इख्तलाफ हैं इस मामले में, और वो ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि गज़ा में अफ़वाज पाकिस्तान को भेजने का मामला ज़ेरे गौर है, लेकिन ताहाल कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। और उसके बाद अता ताड़ साहब कहते हैं कि पाकिस्तान ने कभी इसराइल को तस्लीम किया और ना ही वहाँ किसी फ़ौजी तैनाती पर बात हुई, और दफ्तर खारजा और ISPR ने भी गज़ा में किसी फ़ौजी मिशन की तायद या ऐलान नहीं किया, यह अता ताड़ साहब कहते हैं। अब 2 वज़ीरों के 2 मुख्तलिफ बयान आ गए। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब जो हैं मुशीर हैं, वो ये कहते हैं कि फ़लस्तीनी अवाम की मदद का मौका पाक फ़ौज को मिलने से बेहतर बात और हो क्या सकती है, और ट्रूप्स का वहाँ पे जाना एक सादत होगी। ये राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज का वहाँ पे जाना एक सादत होगी। तो नून लीग के 3 वज़ीर हैं और अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं, जैसे जैसे उनको कहा जा रहा है। अब यहाँ तक तो अभी तक DG ISPR जो है वो बिल्कुल खामोश है, क्योंकि वो नहीं चाहता
कि वो इस बयानिए को वो फैलाए। हाँ, व्हाट्सएप के ज़रिए वो ये काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको पॉजिटिविटी के फैलाई जाए कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन चूंकि बहुत सारे सवालात अभी उठ रहे हैं, और वो सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि इसके कोई खद्दो खाल क्या हैं, ये खुफिया मुआहिदा है, इसके बारे में ना ही कोर कमांडर्स, ना ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर को मुतले किया गया है, यानी कि जनरल साहिब शमशाद साहब। एयर चीफ को मालूम है या नहीं है, नेवी को मालूम है कि नहीं है, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट और काबीना वहाँ पे तो कभी ये मामला नहीं आया, ना ही सिक्योरिटी कमेटी में आया। बहरहाल सूरत हाल इस वक्त ये है कि इसको करने की कोशिश की जा रही है। पॉलिटिकल बयानिए के साथ आ गई हैं मरियम साहिबा। कल उन्होंने मुलाकात की उलमाए कराम से, और बुनियादी तौर पे बात यह है कि मुरीद के कत्लेआम के बाद मामला बहुत ख़राब हैं दुरूने खाना, और मरियम साहिबा की सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट कर दिया गया है। उनका सारा सिक्योरिटी अमला तब्दील कर दिया गया है, उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर तब्दील कर दिए गए हैं, और मरियम साहिबा को भी कहा है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे मत जाएं, और ये बात उन्हें कही गई है। और वैसे भी बुलेट प्रूफ जो है लिबास, उनको कहा गया है कि वो उसका भी इस्तेमाल करें, और वो करना भी शुरू हो गई हैं। और उसकी वजह यह है कि ये मामला ही ऐसे, ये मुरीद के कत्लेआम के बाद ये सारी सूरत हाल इस तरह हुई है। तो कल मरियम साहिबा ने उलमाए कराम को बुलाया और अपनी सफाइयाँ पेश की, लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने अगली बात की वो हैरत अंगेज़ है। और वो उन्होंने कहा कि जी देखें, जो मामला है अडयाला जेल, ये मुरीद के वाला, तो कहती हैं अडयाला जेल में बैठे शख्स ने ट्वीट्स किए कि मुरीद के में 600 लोग हलाक हो गए। ये वो शख्स है जिसने अपने दौर में मसाजिद के अंदर घुसकर गोलियां चलवाईं। तो सवाल ये पैदा होता है जी कि इमरान खान साहब ने या किसी ने भी ये नहीं कहा कि ज़ाती तौर पे कि उन्होंने 600 बंदे, ये तो खुद जो वफाकी वज़ीर हैं अलीम खान साहब, उनका टेलीविज़न चैनल है समा, ये तो उनकी खुद अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, और वो भी फील्ड में जाके, उनके नुमाइंदे फील्ड में गए, मुरीद के में गए, और वहाँ पे यानी शाहिदीन से बात की, उनके मुताबिक अहले मोहल्ला से, अहले इलाका से, वो उनकी रिपोर्ट है, और उसी रिपोर्ट को रिपोर्ट किया इमरान खान साहब ने, उसी का हवाला दिया, और बाकी भी। लेकिन अलीम खान साहब को कुछ नहीं कहा गया, और उनके बारे में कोई बात नहीं की गई, क्योंकि खबर तो, रिपोर्ट तो उनकी थी। तकरीबन 35 मिनट की रिपोर्ट है वो, और वो सारी की सारी मुरीद के सहने के बारे में है, तो उन्हें कुछ नहीं कहा गया। दूसरा, इन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कि मरियम साहिबा ने जो अगली बात की है, वो कहते हैं जी जिन मुसल्लह जत्थों ने अफसरान और अहलकारों की जानें लीं, उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे। हत्तुल इम्कान कोशिश की कि हमें कोई सख्त एक्शन ना लेना पड़े। यानी साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि मुरीद के का ऑपरेशन हमने लिया है, और उन्होंने तस्दीक कर दी कि मुरीद के का ऑपरेशन और उसकी ओनरशिप और उसके नुकसान में जो कुछ उसका नुकसान हुआ, उसकी ओनरशिप कल मरियम साहिबा ने ले ली है, और ये कहा कि जनाब बिल्कुल ये ऑपरेशन हुआ और ये एक्शन लिया। और फिर उनको शरपसंद भी कहा गया, और फिर मरियम साहबा ने कहा कि जी उलमा किराम को कहा कि जी मैं आपको अपना रहनुमा समझती हूँ, मैंने मुफ्ती मुनीब रहमान से अपने दिल की बातें की हैं। कुछ जमातों को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए सियासत में लाया गया। अब ये वो बात है जो अब इसमें वो फौज पे इल्ज़ाम आयद कर रही हैं। जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने कही थी, वही बात अब मरियम साहिबा कह रही हैं कि ये तो टीएलपी को तो बनाया ही इसलिए गया था कि हमें नुकसान पहुंचाया जाए, और ये तो फौज ने काम किया था और इंटेलिजेंस इदारों ने काम किया था। ये अब उस पर आ गए। राना सनाउल्लाह साहब भी यही कहते हैं कि जनाब हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन बनाया तो उन्होंने ही है, और ये हमारे लिए बनाया था, नून लीग के लिए बनाया था। तो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट का जो वोट है उसको कैप्चर करना था और उसे हमसे अलग करना था। तो ये हैं मरियम साहिबा, 3 मुख्तलिफ एक ही नशिस्त में 3-4 बातें उन्होंने कर दी, उनमें आपस में भी तजाद है। और ये भी बात मान ली कि ये ऑपरेशन उन्होंने किया, और ये भी कह दिया कि ये मुसल्लह जत्थे थे। हालांकि वो तो बार बार बात कर रहे थे मुज़ाकरात की, वो तो बार बार कह रहे थे कि हम तो
24 घंटे हो गए यहाँ बैठे हैं और के मुज़ाकरात के लिए आप लोगों ने आना था। जो मुज़ाकरात की 2 टीमें गई हैं उन्हें भी वापस नहीं आने दिया गया, और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और वहाँ के अहले इलाका ने भी देखा, और बहुत सारी फुटेजेस जो हैं वो महफूज हैं। तो उसको भी इन्होंने जोड़ दिया, क्योंकि ये बात इन्हीं से जुड़े हुए एक दानिश्वर ने कही थी कि ये तो लाया ही इन लोगों को इस मकसद के लिए क्या है, क्योंकि सदर ट्रंप कह रहे हैं इसराइल को तस्लीम करें और ये वादा करके आए हैं, लेकिन चूंकि ये कहते हैं कि जनाब इधर प्रेशर इन्होंने दिखाना था, तो ये सारा खेल इन्होंने खुद खेला है और अब ये TLP को और बुरीके को कैश करवाएंगे सदर ट्रंप के सामने। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्हीं के जुड़े हुए, इन्हीं के दानिश्वर, इन्हीं के पेरोल पे उन्होंने ये बात कही थी, और उसके ठीक 24 घंटे के बाद ऑपरेशन हो गया था। तो इतना जो जानी नुकसान हुआ, और अभी तक जो डेड बॉडीज़ हैं वो वापस नहीं की जा रही, लोग अभी भी बेचारे रो पिट रहे हैं। तो ये तो हो गया जनाब सारा। असल बात ये है कि अगर हम कंक्लूड करें तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, और मामला इसराइल और पाकिस्तानी फ़ौज को भेजने का मामला, और ये सारे का सारा। अब आते हैं राना सनाउल्लाह साहब के पास। राना सनाउल्लाह साहब ने कल इमरान खान साहब से कहा कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब का जो इस्तेहकाम पाकिस्तान का मुआहिदा है, मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान कर लें और आ जाएं, सबके साथ मिल जाएं और शरीक हो जाएं, जो हो रहा है इसको होने दें। ये तो कल उन्होंने कहा, वरना फिर उन्होंने कहा कि जी वो जेल में ही रहेंगे, जैसे उनके माउथपीस बाकी भी कह रहे हैं, दानिश्वर वो भी यही बात कह रहे हैं कि उनके आने का कोई चांस नहीं है। तो इमरान खान साहब तो बहरहाल मेरी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार नहीं है।